फसलों की दृष्टि से यह व्यस्त समय है और इसके बावजूद खाद की किल्लत बरकरार है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के लेखाधिकारी महादेव प्रसाद शर्मा ने माना कि डीएपी की भारी कमी चल रही है, हालांकि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अलवर में डीएपी की न्यूनतम 2 रैक आनी चाहिए। डीएपी निजी दुकानों पर उपलब्ध है, लेकिन सहकारी समितियों पर कमी बनी हुई है। शर्मा के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार काफी कम डीएपी मिला है और इसके चलते समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने संभावना जताई कि अलवर में डीएपी 25 सितंबर तक प्राप्त हो सकता है। सर, किसानों को बुवाई का समय है, खाद की आवश्यकता रहती है, तो सहकारी समितियों पर भी खाद नहीं है। अभी कितनी उपलब्ध है, क्या जानकारी? फिलहाल डीएपी उपलब्ध नहीं है। यूरिया और पोटास हमारे पास उपलब्ध है। किसानों की बुवाई के समय डीएपी की मांग है। अभी हमने सोमवार को हमारे पास 600 कट्टे आए थे क्रपको डीएपी के। वो 600 कट्टे 2-2 कट्टे के हिसाब से वितरण कर काफ़ी तादाद में भीड़ थी। सभी को हमने 2-2 कट्टे वितरण किए। तो सर अभी कितनी डिमांड बनी हुई है? डिमांड तो जितना 1-2 रैक कम से कम आए, तो सरसों की बुवाई के लिए 2 रैक कम से कम यहाँ अलवर में आए और पूर्ण रूप वो दोनों रैक अलवर जिले में रहे तो किसानों को। सर, अलवर में जो रैक आती है वो कहाँ पे वितरण होती है कि भरतपुर भी जाती है क्या? वो उसका हमारा प्लानिंग देखने का काम नहीं है। हम भी एक एजेंसी हैं, वो कृषि विभाग का और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का काम है। सर, किस तरह से सरसों की बुवाई हो पाएगी जब डीएपी की मांग है और पूर्ति नहीं होगी तो किसान परेशान है? सहकारी समितियों पे खाद उपलब्ध कम है और आता है तो वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, एक गाड़ी मिल पाती है। बाकी प्राइवेट दुकानों पर कई तरह का डीएपी उपलब्ध है। किसानों का रुख प्राइवेटों की तरफ कम है और सहकारी समितियों की तरफ। सर, क्या कारण है कि रैक कम आ रही है? क्या उपलब्ध कम होने के क्या कारण है? इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। बाकी का मैं जहाँ तक समझता हूँ पिछले साल से अराइवल कम रहा है। उधर किसान नेता शेर सिंह गंडूरा के अनुसार आवश्यकता के अनुसार सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं मिल पा रहा, इसके कारण सरसों की बुआई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के दावों के बावजूद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही। इसके अलावा नकली खाद बीज की समस्या भी बनी हुई है। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में खेती के लिए बिजली और पानी तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। किसान है जो सरसों की बुवाई की तैयारी कर रहा है और उसको जो खाद की आवश्यकता है, डीएपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब किसान के हालात ये कि डीएपी मिल नहीं रही है और किसान किस तरह से सरसों बोए। पहले जो खाद आ रहे थे वो नकली आ रहे थे, नकली बीज आ रहे थे, तो किसान को जब तक शुद्ध और ओरिजिनल बीज और खाद नहीं मिलेगा कैसे खेती करेगा? आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहिए? भाई, इस खाद के बेचने की जगह होती है हमारे यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, उनके ऑफिसों पे खाद बिकता है। आज मोबाइल पे भी देखो तो वहाँ इतनी भीड़ है, 50 कट्टे होते, 500 लोग आते थे, पुलिस की संरक्षण में खाद बिक रहा है। जबकि यूरिया डीएपी इफ्को को गवर्नमेंट की सेमी संस्था है, वो खाद बनाती है और वो फिर हर स्टेट को खाद भेजती है। लेकिन आज खाद किसान को मिल नहीं रहा, तो अगली फसल जो सरसों बोई जाएगी, गेहूं बोया जाएगा, उनके लिए तो खाद मिलेगा ही नहीं। और खाद नहीं मिलेगा तो आज तो हर फसल खाद से होती है। बिना खाद के तो धरती में अब जान ही नहीं रही कि पैदा उगा सके किसान। या तो गोबर का खाद मिले या यूरिया डीएपी मिले। यूरिया डीएपी ब्लैक में मिल रहा है मार्केट में, प्राइवेट दुकानदार महंगे मूल्य में किसान को दे रहे हैं और वो नकली और दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि नकली खाद बिक रहा है खुलेआम। तो सरकार को, भजनलाल सरकार को और असम सरकार को सोचना चाहिए। इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा पूरे स्टेट में, ना हमारे ज़िले में भी नहीं ध्यान दे रहा। नहीं तो इनका वही हाल होगा जो अभी सरस डेयरी के चुनाव में हुआ। ये बनाना चाह रहे थे अपना चेयरमैन अलवर सरस डेयरी में, वो नहीं बना पाए, चुनाव स्थगित हुआ। ये पहला उदाहरण है, आगे हर निगम कॉर्पोरेशन बोर्डों में इनका यही हाल होगा। इनका कोई कैंडिडेट नहीं जीत के आएगा। सर, आपको लगता है कि डबल इंजन का सरकार है लेकिन किसान की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और किसान परेशान है? डबल इंजन की सरकार होती है, किसान को तो कोई फायदा नहीं है। जबकि इस देश का मूल 70%
आदमी खेती कार्य करता है और उसके लिए सरकार की ओर से कोई फायदा नहीं दिया जा रहा और उल्टा वो बेचारा नुकसान में ऋण लेके सब चीज से काम चला रहा है। तो इसको तो सरकार को सोचना चाहिए। कुल मिलाकर मांग के मुताबिक खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और किसान चिंतित बने हुए हैं।